नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पहाड़ को डिफाइन करना मतलब उसकी हद तय करना कितना मुश्किल हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवाल पर गौर करने जा रहे हैं जो भारत की सबसे बड़ी अदालत में पूछा गया। एक ऐसा सवाल जो हमें प्रकृति और कानून के पेचीदा रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल देखने में तो बहुत बड़ा सीधा सा लगता है ना, कि क्या अरावली पर्वत श्रृंखला को परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन इस सीधे से सवाल के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा कानूनी और कह सकते हैं एक पर्यावरणीय तूफान। ये सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और एक प्राचीन इकोसिस्टम के भविष्य का सवाल बन गया है। और इसका जवाब क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, पहाड़ों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सोचिए जरा, ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही थी, ये एक गंभीर कानूनी दलील थी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सब शुरू हुआ 20 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के एक कमरे में, जहां शब्दों की एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने अरावली के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। देखिए, ये कोई आम केस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो संज्ञान लिया। मतलब कोर्ट ने खुद ही इस मामले को उठाया, किसी की अर्जी का इंतजार किए बिना। और यही बात दिखाती है कि अरावली का मुद्दा कितना गंभीर हो चुका था कि देश की सबसे बड़ी अदालत को खुद इसमें दखल देना पड़ा। अब इस कानूनी मंच के जो मुख्य किरदार हैं उनसे भी मिल लेते हैं। एक तरफ तो थे सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ, जो इस कहानी को दिशा दे रहे थे। दूसरी तरफ थे राजस्थान और केंद्र सरकार के वकील, जो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। और फिर थे किसान, पर्यावरणविद और एमिक्स क्यूरी यानी अदालत के दोस्त, जो इस जटिल कहानी के अलग अलग पहलुओं को सामने ला रहे थे। तो आखिर ये सब हंगामा हो क्यों रहा है? कोर्ट इस बहस में क्यों उतरा? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, माइनिंग। अवैध खनन जो धीरे धीरे अरावली की आत्मा को ही खत्म कर रहा है। इस पूरी सुनवाई के केंद्र में आप कह सकते हैं कि कोर्ट की बस एक ही चिंता थी, एक ही मकसद था। अरावली रेंज में जो बेरोक-टोक अवैध खनन चल रहा है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना है, बस। बाकी सब कुछ इसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा था। और इस मामले पर चीफ जस्टिस का जो रुख था वो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, अवैध खनन से जो नुकसान हो रहा है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अवैध खनन को हर हाल में रोकना होगा। ये एक अपराध है और इसकी सजा मिलेगी। ये शब्द सिर्फ एक ऑर्डर नहीं थे, बल्कि पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। तो कोर्ट की इस कड़ी चेतावनी का असर फौरन हुआ। राजस्थान सरकार ने कोर्ट को ऑफिशियली ये भरोसा दिलाया कि अरावली क्षेत्र में जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा वादा था जो अब कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। तो फौरी तौर पर तो समस्या का हल निकल आया, लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए एक्सपर्ट्स की तरफ देखने का फैसला किया है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी अब आगे क्या मोड़ लेती है। तो अदालत ने एक बहुत ही कह सकते हैं समझदारी भरा कदम उठाया। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। सोचिए, जब कानून के शब्द कम पड़ जाएं तो साइंस और एक्सपर्ट्स का सहारा लेना ही तो सबसे अच्छा रास्ता है। इस कमेटी में देश के सबसे बेहतरीन पर्यावरणविद, साइंटिस्ट और माइनिंग एक्सपर्ट्स को शामिल करने की बात हुई, जो इस उलझे हुए मुद्दे पर अदालत को रास्ता दिखाएंगे। और इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप भी तैयार किया गया। स्टेप 1, केंद्र सरकार और अदालत के दोस्त देश के सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स के नाम देंगे। स्टेप 2, ये कमेटी सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेगी ताकि कोई भी इसे इन्फ्लुएंस ना कर सके। और स्टेप 3, 4 हफ्तों के बाद कोर्ट फिर से बैठेगी और देखेगी कि काम कितना आगे बढ़ा है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सार पर आते हैं। इतनी कानूनी कार्रवाई के बाद भी एक बुनियादी सवाल तो अब भी हवा में तैर रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सवाल सिर्फ एक पहाड़ के बारे में नहीं है, ये हमारे भविष्य के बारे में है। और यहीं पर असली कंफ्यूजन सामने आता है। एक तरफ है कानून की मजबूरी, अरावली को बचाने के लिए कोर्ट को नक्शे पर एक साफ लकीर खींचनी होगी कि भाई पहाड़ यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है। लेकिन दूसरी तरफ है साइंस की सच्चाई। अरावली तो एक जीती जागते सांस लेती हुई चीज की तरह है जो लगातार बदल रही है। उसे आप किसी एक परिभाषा के डब्बे में कैसे बंद कर सकते हैं? तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या विज्ञान वो कर पाएगा जो कानून नहीं कर सका? क्या ये एक्सपर्ट्स की कमेटी इस पहेली को सुलझा पाएगी? देखिए, अरावली पहाड़ियों का जो भविष्य है
वो इसी सवाल के जवाब पर टिका है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये एक इम्तिहान है कि हम अपनी कुदरती विरासत को बचाने के लिए आखिर कितने सीरियस हैं।